डॉक्टर किरण रावत आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ आरोग्य किरण में। आई विश एंड प्रेयर आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मंगलमय होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो रहे होंगे, और जो नहीं हो रहे हैं वो होना शुरू हो जाइए। मैं आपसे यही विनती करती हूँ, क्योंकि इस समय में अगर सबसे बड़ी दौलत अगर आपके पास है तो वो सिर्फ आपका शरीर है, आपका स्वास्थ्य है। कई लोग इस कोरोना काल में मुझसे मिले, उन सब ने हमें कहा हम बर्बाद हो गए, हमें बहुत लॉस हुआ, फाइनेंशियली लॉस हुआ है, ये हुआ वो हुआ, कईयों के काम बंद हो गए। डेफिनेटली मेरे काम को भी बहुत इश्यूज आए हैं, और ये सिचुएशन सिर्फ हमारे साथ नहीं, ऑलमोस्ट सभी लोगों के साथ है। और मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि बी पॉजिटिव। अगर आप लाइव हैं, जिंदा हैं और अपनी फैमिली के साथ हैं, तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं है, इससे बड़ा खजाना आपके लिए कुछ नहीं है। आप सोचिए उनको कितना बड़ा लॉस होगा जो इस कोरोना काल में किसी ना किसी वजह से चले गए हैं, या फिर अपनी फैमिली का साथ छोड़ के वो लोग जा चुके हैं। तो उनके लिए सोचिए के लिए उनके लिए कितना बड़ा लॉस है। वो फाइनेंशियली लॉस से भी कहीं ज्यादा बड़ा लॉस है। तो आप ईश्वर से प्रार्थना करिए, उनका धन्यवाद कीजिए कि आप इतने बड़े लॉस से बचे हुए हैं, कि आपका परिवार आपके साथ है। और अगर किसी के परिवार में किसी तरीके की ऐसी दुखद घटना हुई है तो उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार वालों को शक्ति दे और हिम्मत दें कि वो इस कठिन समय से बाहर निकल पाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी जर्नी चल रही है उपवास चिकित्सा की, और ये उपवास चिकित्सा मैं किसी और पे नहीं, खुद पे कर रही हूँ। और कल के वीडियो में मैंने आपको ये भी बता दिया था कि ये उपवास चिकित्सा मैं क्यों कर रही हूँ, और इतना टफ उपवास करने का रीजन मेरा बैक की जो हिस्ट्री रही है उसका भी रीजन एक रहा है। और बाकी जितनी डिटेल्स थी मैंने आपको उसमें दी कि कोविशील्ड के बाद मुझे साइड इफेक्ट हुआ और उसके बाद मुझे ये चिकित्सा शुरू करनी पड़ी, और बहुत अच्छा फील हो रहा है। आज मेरा 7th डे है, टाइम हो गया है 7 o'clock इवनिंग का। मैं आज सुबह से नहीं बना पाई कोई वीडियो, क्योंकि कल का पूरा डे बहुत हैट्रिक था। अकॉर्डिंग टू उपवास चिकित्सा हमें बॉडी को रेस्ट देना चाहिए, बट मेरा कल का आउटडोर वर्क बहुत ज्यादा था, साथ में फिर घर पे भी बहुत काम था। राधा अष्टमी थी जैसा कि आप सभी जानते हैं, तो थोड़ा सा सुबह भी वर्क प्रेशर रहा, तो इसीलिए आज मैंने दिन में थोड़ा सा रेस्ट किया, और थोड़ा नहीं, थोड़ा सा ज्यादा रेस्ट किया। और अभी मैं आपके सामने शाम के 7 बजे इस कंडीशन में हूं कि मैं आपसे बात कर पाऊं, तो मैं इस टाइम आपसे रूबरू हुई हूं। और मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूं। पर्सनली बहुत अच्छे कमेंट्स मुझे आ रहे हैं, और लोगों ने मेरे व्हाट्सएप चैट में मुझे मैसेजेस भी भेजे हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सपोर्ट भी दे रहे हैं सारे कि एक बहुत अच्छी जर्नी आपने शुरू करी है, लोगों तक बताया है कि उपवास चिकित्सा कितनी अहम है और क्या क्या उसके फायदे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया भी लास्ट टाइम कि मेरी बॉडी से स्वेलिंग बिल्कुल कम हो गई है, और अभी मेरी कोई मित्र आई हैं, वो तो मुझे कह रही हैं कि नहीं, मुझे तो आप में फर्क दिख रहा है, बहुत फर्क दिख रहा है। तो आई डोंट नो, मुझे उतना नहीं दिख रहा फैट लॉस में या वेट लॉस के अकॉर्डिंग, बट डेफिनेटली मेरी बॉडी, फुल बॉडी में, क्योंकि एनीमिक पेशेंट होने की वजह से बॉडी में अक्सर स्वेलिंग आ जाती है, और ऑलमोस्ट रहती भी है मुझे। तो उसकी वजह से वो स्वेलिंग अभी मेरी बॉडी में बिल्कुल नहीं है, तो वो मैं पूरी तरह से फील कर रही हूँ। और जो साइड इफेक्ट मुझे हुआ था उसमें जितने भी सिम्टम्स मुझे आए थे, जैसे जिस पस बन गया था और इचिंग हो रही थी और बहुत पेन था, रेडनेस थी, और उसमें जितने भी मुझे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी, वो सारी प्रॉब्लम अब मेरी बिल्कुल सॉल्व हो चुकी है। मुझे कोई पेन नहीं है, मुझे कोई इचिंग नहीं हो रही है इस टाइम पे, और किसी भी तरीके का मतलब मुझे अभी ऐसा इंटरनली फील नहीं हो रहा है कि मुझे वहां पे अभी कोई प्रॉब्लम है। तो मैं अभी उस चीज के लिए फिट हूं, बट अभी मैं ये उपवास चिकित्सा इसको ऐसे ही कंप्लीट नहीं कर सकती कि मैंने आज ही से छोड़ दिया और कल से ही मैं भोजन करना शुरू कर दूं।
हमारी कल बात हुई थी कि हम नवरात्र विधि का बताएंगे कि नवरात्र विधि में आपको अगर आप डिटॉक्सिफिकेशन करना चाहते हैं अपनी बॉडी का तो कैसे करें। तो मैं आप सभी को ये कहना चाहूंगी कि अगर आप डिटॉक्सिफिकेशन नवरात्र विधि में करना चाहते हैं तो आप 2 दिन पहले से, एटलीस्ट 2 दिन पहले से अपनी डाइट को बिल्कुल हल्का कर लें और उसमें मिल्क प्रोडक्ट को बिल्कुल बंद कर लें। यानी आप चाय, दूध, दही, पनीर ऐसी चीजों का सेवन उसमें बिल्कुल बंद कर दें और बिल्कुल लाइट डाइट जिसको बोलते हैं कि अगर आपकी डाइट में 3 चपाती हैं तो आप उसे 1 चपाती करें और सब्जी की क्वांटिटी उसमें ज्यादा कर दें, सैलेड की क्वांटिटी उसमें ज्यादा कर दें। और अगर आप राइस और दाल खा रहे हैं तो राइस की क्वांटिटी कम और दाल की क्वांटिटी उसमें ज्यादा कर लें और उसमें भी सैलेड की क्वांटिटी बढ़ा लें। जितना भी रॉ आप खा सकते हैं उतना आप रॉ खाइए। जब आप नवरात्र आफ्टर 2 डेज जब नवरात्र शुरू होंगे तो डे 1 से लेके और डे 8 या 7 मतलब अष्टमी, नवमी, जिस भी हिसाब से आप पूजा अर्चना करते हैं तब तक अगर आप 9 दिन का पूरा विधि विधान से व्रत करना चाहते हैं और अगर आप इसे एज अ डिटॉक्सिफिकेशन भी करना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा समय होता है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, तो आप इसमें इस तरीके से कर सकते हैं कि आप इसमें कंप्लीट फलाहार पे आ जाएं। जो लोग सब्जियों का सेवन करते हैं इस नवरात्र काल में, वो लोग शाम के समय सब्जियों का सूप ले सकते हैं और के चावल खाते हैं या कुट्टू के आटा का खाते हैं। तो मैं उन सब से ये कहना चाहूंगी कि प्लीज कोई भी खाना तला हुआ नहीं होना चाहिए। उबाल के खा सकते हैं आप, जो भी खाना खाएं उबाल के खाएं। ऐसा नहीं है कि कुट्टू की पकौड़ियां बनाएं और स्वाद के लिए आप खाएं, बिल्कुल नहीं। आप सुबह से फलाहार रह सकते हैं, नींबू पानी और शहद में आप रह सकते हैं, क्योंकि नींबू एक फल है और शहद से कोई नुकसान नहीं होता। शहद भी ऐसा नहीं होता कि शहद खाने के बाद आपका व्रत टूट जाता है। आप चीनी भी लेते हैं चाय में तो आप शहद भी ले सकते हैं और आप अपने चाय को रिप्लेस कर दें। जो आप टी लेते हैं लोग व्रत में मोस्टली, तो उस टी को आप रिप्लेस कर दें अपनी ग्रीन टी में। यानी आप तुलसी का पानी बना सकते हैं और साथ में अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं आप इस तरह से नहीं पी सकते तो फिर आप अपना उसको लेमन वाटर में कन्वर्ट कर दें कि आप लेमन और हनी वाटर, यानी हाफ लेमन, 1 ग्लास में छोटा हाफ लेमन और साथ में उसमें 1 टेबलस्पून या 2 टेबलस्पून आप उसमें हनी ले सकते हैं। वो आप ऐड ऑन करें। नारियल पानी अपनी डाइट में जरूर ऐड ऑन करें और साथ में आप उसमें फ्रूट्स, सारे प्रकार के जितने भी फ्रूट्स होते हैं, एटलीस्ट 4 टाइप्स ऑफ फ्रूट, 3 to 4 टाइप्स ऑफ फ्रूट आपकी डाइट में होने चाहिए। और अगर रात्रि में अगर आप कुट्टू का आटे का भोजन करते हैं या कोई भी ऐसा तला भुना या सामक के चावलों का भोजन करते हैं, कुछ करते हैं, तो आप उसमें जैसे सामक के चावल बिल्कुल कम मात्रा में डाल के उसमें सब्जियां डाल के आप उसे पका सकते हैं। आप उसकी खिचड़ी बना सकते हैं, बिल्कुल पतली, ड्राई नहीं बनाना, बिल्कुल पतली खिचड़ी बनानी है जो आपको सुपाच्य हो, यानी जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए, जो आपको ऐसा आपको भोजन बनाना है। नहीं तो आप सिर्फ वेजिटेबल डाल के उसको बॉईल करके उसका सूप बना के पी सकते हैं। जो लोग दाल का सेवन करते हैं वो लोग दाल को बॉईल करके उसमें काली मिर्च और सेंधा नमक डाल के उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप कुक्ड फूड नहीं लेते, जो लोग कुक्ड फूड नवरात्र काल में नहीं लेते, वो रॉ फूड भी ले सकते हैं। रॉ मीन्स कि आप सब्जियों को रॉ ले लें, यानी जैसे खीरा, टमाटर, जो भी आप फलाहार समझ के खा सकते हैं, कच्चा खा सकते हैं, आप वो कच्चा खाएं सब्जी। और फ्रूट्स तो आप कच्चे खा ही सकते हैं, जूसेस आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप नवरात्र की विधि करें। और जब फाइनल डे, जब नवरात्र जब हम लोग समापन करते हैं तो सभी के घर में छोली, पूरी, हलवा सभी कुछ बनता है। तो आपसे सभी से प्रार्थना है कि आप बहुत लिमिट में उसको लें और उसको लेने के बाद पूरे दिन भर फिर आप अपना डिटॉक्सिफिकेशन करें। ऐसा नहीं कि सुबह आपने वो प्रसाद के रूप में लिया, फिर आप दिन में भी खाना खा रहे हैं, फिर आप रात में भी खाना खा रहे हैं। नहीं, आपको सुबह वो ले लेना है, तो वो आपकी बहुत हैवी डाइट हो जाएगी अकॉर्डिंग टू 9 डेज। तो आप वो ऐसा ना करें। और अगर आपको लगता है कि नहीं आप कंट्रोल कर सकते हैं तो उसमें से थोड़ा थोड़ा प्रसाद लें और अपनी डाइट को धीरे धीरे करके नॉर्मल डाइट में लेके आएं। नॉर्मल डाइट में कैसे लेकर आएंगे? नॉर्मल डाइट में इस तरह लेके आएंगे
कि आप पहले नाइट का समय को कलेक्ट करें। मॉर्निंग आप फलाहार करें, दिन में आप रॉ वेजिटेबल्स लें, और अगर आपको भूख लगती है तो रॉ वेजिटेबल के बाद आप कोई भी होममेड कुक्ड फूड खा सकते हैं। होममेड कुक्ड फूड यानी घर का बना हुआ खाना जो तला भुना ना हो, कम मसाले वाला खाना खाएं, और रात के समय सिर्फ और सिर्फ आप रॉ फूड लेके यानी रॉ वेजिटेबल लेके आप सो सकते हैं। और अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप उसमें सिर्फ सब्जियों का सूप ऐड ऑन करें और कुछ नहीं। इस तरह से 2-3 दिन ऐसे करने के बाद धीरे धीरे करके आप सेम ये नाइट में भी फॉलो करें कि दिन में जैसे आपने फॉलो किया, पहले रॉ वेजिटेबल लिया और उसके बाद होममेड कुक्ड फूड लिया जिसमें कम तेल हो, कम मसाले हो, और जो ज्यादा तामसिक भोजन ना हो, जो बिल्कुल सात्विक भोजन हो, इस तरीके से लें। और इस तरीके से नाइट में भी शुरू करें और धीरे 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 करके आप अपने रेगुलर रूटीन में आए। और एटलीस्ट कम से कम 20 डेज के बाद अपने मिल्क को भी आफ्टर 20 डेज भी धीरे धीरे ही आपने इंक्रीज करना है। मॉर्निंग में आप स्प्राउट्स बना सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसको धीरे धीरे अपनी नॉर्मल डाइट में लेकर आए तो आपकी बॉडी इन 9 to 20 डेज में बहुत अच्छे से डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा और आपको इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और अगर आप इसे अंडर ऑब्जर्वेशन में करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं, हमसे सलाह ले सकते हैं कि हम इसे कैसे करें। मैंने जो आपको ये भी बताया ये एक जर्नल है, ये पर्टिकुलर सबके लिए नहीं हो सकता, क्योंकि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है यानी उसको बीपी इशू है या उसको शुगर है या फिर उसको और कोई प्रॉब्लम है लाइक थायराइड है ना, तो ऐसे अगर कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है जिसके लिए कोई पेशेंट रेगुलर बेसिस में मेडिसिन खा रहा है तो उसके लिए कुछ ना कुछ चेंजेस हमें करने पड़ते हैं, कुछ डाइट में चेंजेस करने पड़ते हैं। तो उसके लिए ये नहीं है, ये एक नॉर्मल पर्सन के लिए है, जर्नल जिसको बोलते हैं। अक्सर यूट्यूब चैनल में लोग वीडियोस बना देते हैं और लोग उन्हें फॉलो भी करने लग जाते हैं बिना ये सोचे कि ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा है या नहीं है, बिकॉज ऑफ इट, क्योंकि वो अपना टैग ही इस तरीके से देते हैं कि हर कोई सोचता है कि इसमें लिखा है तो डेफिनेटली मेरी ये चीज क्लियर हो जाएगी। तो मैं आपको यहाँ पे बहुत क्लियरली बताना चाहती हूँ कि ये डिटॉक्सिफिकेशन मैंने एक बहुत जनरल तरीके से बताई है, ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगर कोई पर्सनली अपने लिए डिटॉक्सिफिकेशन चार्ट लेना चाहता है या डिटॉक्सिफिकेशन चाहता है तो वो हमसे कंसल्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। मैं हमारे वीडियो के अंत में इसमें व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले होता रहेगा, वो आप देख सकते हैं। और वीडियो के स्टार्टिंग में भी हमारा व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर है, तो आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। तो ये मैंने बताया आपको नवरात्र का। अब आते हैं मेरी जर्नी पे। आज 7th डे है मेरा और आज डेट है 15 सितंबर, 15 सितंबर हो गई आज। और मुझे लगता है मेरे 20 डेज 29 सितंबर को कंप्लीट होंगे। और मेरी डाइट में 6th डे से यानी कल से एक नारियल पानी ऐड ऑन हो चुका है। मैंने दिन में 1 बजे नारियल पानी ले लिया था और अभी मैं एक टाइम लेमन और हनी वाटर ले चुकी हूँ और ये 2nd टाइम मैं ले रही हूँ लेमन एंड हनी वाटर, जबकि इस टाइम पे मुझे 3rd टाइम ले लेना चाहिए बट मैं नहीं ले पाती, तो ये मेरा अभी 2nd टाइम ही है। और आफ्टर दैट इसके अभी थोड़ी देर बाद मैं मेरे घर में मेरे फ्रेंड आएंगी, वो मेरी ठंडी गर्म पानी की सिकाई करेंगी मेरे स्टमक में, क्योंकि ये स्टमक में सिकाई करना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आप सिकाई नहीं करेंगे तो आप, क्योंकि हम इसमें मड नहीं रख रहे हैं अभी, क्योंकि मेरे यहाँ मड की फैसिलिटी नहीं है घर पे, तो इसीलिए हम इसमें ठंडी गर्म की सिकाई कर रहे हैं, पानी की सिकाई पेट में। जब आप चिकित्सालय जाते हैं तो आपको वहां पे प्रॉपर मड थेरेपी दी जाएगी एनिमा से पहले, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट मेरे घर पे मड अवेलेबल नहीं है अभी, तो मड की जगह पे मैं ये ठंडे गर्म पानी की सिकाई अभी इसमें ले रही हूँ स्टमक में। और प्राणायाम और ब्रीदिंग सेशन कंटिन्यूस है, वो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ।
और सच में ऐसा वीकनेस सी फील नहीं हो रही। जैसे आज 7th डे है और मैं सिर्फ नॉर्मल वाटर और हनी वाटर में ही हूँ और नारियल पानी भी मैंने कल से ही शुरू किया है, तो उसके हिसाब से मुझे किसी भी तरीके की वीकनेस नहीं फील हो रही है। अच्छा चल रहा है ऑलमोस्ट जो भी चल रहा है, और बॉडी अच्छे से डिटॉक्सिफाई हो रही है। और कल रात को मेरी बॉडी से बहुत कफ रिमूव हुआ है। इवन मॉर्निंग में भी मैंने काफी कफ को रिमूव किया है, तो ये एक बहुत अच्छा सिम्टम है। और अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी अब कफ रिमूव कर रही है। जैसे मेरी बॉडी ने पहले पित्त को रिमूव किया, अब मेरी बॉडी कफ को रिमूव कर रही है। और ये बहुत अच्छा सिम्टम है कि बॉडी ये जो चिकित्सा है वो अगर हम बात करें तो नेचुरोपैथी की सर्जरी है। तो ये एक ऐसी सर्जरी है, ये पर्टिकुलर पार्ट में नहीं, आपकी पूरी बॉडी के हर एक छोटे से छोटे सेल पे भी काम करती है। तो ये चिकित्सा इतनी इफेक्टिव है, तो ये एक महान चिकित्सा के रूप में मैं इसे मानती हूँ प्राकृतिक चिकित्सा में। और मैं आगे वाले वीडियोस में और भी चिकित्सा के बारे में बताऊंगी, उपवास चिकित्सा में हम क्या क्या और कर सकते हैं। बट हमारी कल की बात हुई थी नवरात्र विधि को लेके, तो मैंने उसमें थोड़ा सा आपको आज बताया है। आई होप आपको पसंद आया होगा, और अगर कोई कमी अगर मेरी तरफ से रहती है तो उसके लिए मैं आपसे तहे दिल से आपसे माफी मांगती हूँ। आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं 1 टेक में ही ये वीडियो बना रही हूँ, तो 1 टेक में वीडियो बनाने में कई सारी चीजें मिक्स एंड मैच हो जाती हैं। मैं कहीं पे लिख के नहीं बैठी हूँ कि मुझे आज क्या बोलना है, तो क्योंकि इतना प्रिपरेशन करने का टाइम भी नहीं है मेरे पास। तो ओवरऑल मैं जो भी बोल रही हूँ 1 टेक में बोल रही हूँ और एक टाइम पे ही वीडियो बना रही हूँ। अगर कोई भी गलती हुई हो तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। और किसी भी तरीके से अगर आप मुझसे कुछ कंसल्ट करना चाहते हैं, हमारी टीम से कुछ कंसल्ट करना चाहते हैं नेचुरोपैथी के बारे में या योग के बारे में, आयुर्वेद के बारे में, तो आप डेफिनेटली आप कंसल्ट कर सकते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि न्यूजीलैंड से श्री शियो कांची हैं हमारे गुरुजी, उन्होंने मुझे पर्सनली कॉल किया। वो अभी इंडिया आए हुए हैं और उन्होंने मुझसे कहा कि हम यहाँ द्वारका में ही आए हुए हैं और यहाँ कोई किसी के यहाँ वो प्रोग्राम में जा रहे थे, तो वो चाहते थे कि मैं भी उसमें शामिल हूँ। पर मैंने जब उन्हें बताया कि प्रभु मैं अपनी चिकित्सा में हूँ, उपवास चिकित्सा में, तो उन्होंने बहुत अच्छा मुझे गाइड किया और बहुत छोटी छोटी बातें मुझे बताई उपवास चिकित्सा के बारे में, मेडिटेशन के बारे में, जिन चीजों ने मुझे बहुत रिलीफ दिया है, मेंटली बहुत बहुत रिलीफ दिया है। मैं आपको सच बताऊं कि जब से मैंने मेडिटेशन शुरू किया है इस उपवास चिकित्सा में, तब से मैंने अपने आप को बहुत रिलीफ पाया है मेंटली, जो मैं बहुत प्रेशराइज्ड हो रही थी काफी टाइम से। तो मैं उनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, श्री शियोकांत जी का, न्यूजीलैंड से। और साथ में मैं आपको और एक चीज बताना चाहूंगी कि डॉक्टर राजकुमार त्यागी जी जो हैं, जो हमारे सीनियर आयुर्वेदाचार्य हैं, उन्होंने बहुत हेल्प करी है। मुझे हनी चाहिए था और अपने मेरठ से उन्होंने बहुत ही शुद्ध प्योर हनी ऑर्डर किया हुआ था, क्योंकि वो आयुर्वेदा मेडिसिन बनाते हैं, कैंसर की, लिवर सिरोसिस की और बहुत मेजर डिजीज की उन्होंने मेडिसिन पे वो काम करते हैं। और वो पर्सन टू पर्सन यानी अकॉर्डिंग टू पर्सन वो आयुर्वेदा मेडिसिन बनाते हैं और बहुत इफेक्टिव, बहुत अच्छी मेडिसिन वो लोग बनाते हैं और बहुत अच्छे से वो लोग इसमें काम कर रहे हैं। जीवक नाम से उन्होंने अब दोबारा से शुरू किया है। वो नेपाल में, काठमांडू में बहुत अच्छा कई सालों से वर्क करते आ रहे हैं। तो उन्होंने मुझे 2 लीटर शहद दिया है इस चिकित्सा के लिए, क्योंकि मुझे इसमें ज्यादा से ज्यादा शहद का ही सेवन करना है। मुझे इसमें चीनी ऐड नहीं करनी है अपनी डाइट में, नमक तो मैं ले ही नहीं रही हूँ, तो लेमन के साथ मुझे हनी ही ऐड करना है। तो उन्होंने मुझे 2 लीटर शहद मेरे यहाँ पर्सनली मुझे राधाष्टमी वाले दिन मेरे घर आए, और ये राधा रानी की ही कृपा है जो मेरे साथ इतने अच्छे लोग जुड़े हैं और जो ऑटोमेटिकली ही मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। तो जब उन्हें पता चला कि मैं उपवास चिकित्सा कर रही हूँ, तो वो मेरे लिए ये एज अ गिफ्ट, एज अ ब्लेसिंग ये मेरे लिए लेके आए हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच सर का, क्योंकि मैं घर से बाहर शॉपिंग के लिए तो जा नहीं रही थी और मेरे घर पास जितना हनी था वो भी खत्म हो रहा था।
तो उन्होंने मुझे वो दिया। तो आई एम ब्लेस्ड कि मेरे साथ मेरे सीनियर्स इतने अच्छे हैं जो हमेशा हमारा टेक केयर करते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आप सभी से अब आज्ञा लेना चाहूंगी क्योंकि मेरे घर में मेरी फ्रेंड आई हुई है, थोड़ा सा अभी फोन में बिजी हो गई हैं वो, तो मेरा वीडियो बन रहा है तो वो शांत बैठी हुई है, तो काफी देर हो गई है उन्हें आए हुए, तो हम लोग थोड़ी सी उनसे चर्चा करते हैं। वो मेरा हालचाल देखने ही आई हैं। तो मैं आप सभी से अब आज्ञा चाहती हूँ। आई प्रे टू कान्हा जी कि आप सभी खुश रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें। हरे कृष्ण गोविंद। गॉड ब्लेस यू ऑल। हरे कृष्णा, हरि बोल।